Hello my dear students. In previous lecture we discuss about the fundamental operation of fractions, addition and subtraction of two or more than two fractions. Okay. Now today we will discuss about the exercise 4.2. Here is your book. Exercise 4.2. I think this type of question you can do it because this example of this type of question I was provided in the previous video. You can do question number 2 also, question number 3 also. Okay, now चलिए अब आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 4. What is the question number 4? A rectangular sheet of paper is 4 whole 1/2 centimeter long and 2 whole 3/5 centimeter wide. Find its perimeter. एक रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास, रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है. उसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है. तो पैरामीटर का फॉर्मूला आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा. जिनको नहीं पता है पैरामीटर का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा. फर्स्टली यहाँ पे रफली आप देख लीजिए. इसको बेटा आप नोट नहीं करेंगे, ठीक है. यही मैं रफली आपको बता रहा हूँ. चलिए देखते हैं पैरामीटर का फार्मूला बनता कैसे है. पैरामीटर क्या होता है? व्हाट इज़ पैरामीटर? पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड. तो रेक्टेंगल में होता क्या है? दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ. तो पैरामीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड. तो एल प्लस बी. तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी. अब यहाँ पे 2 आपका कॉमन आ जाता है, एल प्लस बी. तो ये आपका हो जाता है पैरामीटर का फॉर्मूला. ओके, नाउ चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन बेटा जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, दिस आर द क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. तो जब भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होता है तो उस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. फर्स्टली क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है वो डेटा लिखते हैं, देन हमें क्या फाइंड आउट करना वो लिखते हैं, देन हम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं. ओके, नाउ तो क्या दिया था आपके? लेंथ क्या दिया? 4 होल 1/2 सेंटीमीटर. 4 होल 1/2 सेंटीमीटर. काम कीजिए आप इसको मिक्स फ्रैक्शन है. यू कैन कन्वर्ट इट इन प्रॉपर फ्रैक्शन. 9/2 सेंटीमीटर. ओके, अगेन ये भी आपका आ जाएगा 13/5 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ आ गया एंड ब्रेथ आ गया. नाउ अब क्या है आपका? फाइंड पैरामीटर. तो वी नो डैट पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, तो 2 टाइम्स लेंथ. अब यहाँ पे आपका बॉड मास का एक्चुअली कंसेप्ट अप्लाई होगा. फर्स्टली वी विल सॉल्व द डेटा गिवन इनसाइड द ब्रैकेट, देन वी विल ओपन द ब्रैकेट. ओके, तो लेंथ कितना हुआ दिया गया आपका? 9/2 प्लस 13/5. ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 2 होल यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 और 2 का एलसीएम इज 10. नाउ 10 डिवाइडेड बाई 2, 5. 9 इंटू 5. 10 डिवाइडेड बाई 2 5 और 9 इंटू 5 45. बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ओके, हियर 10 डिवाइडेड बाई 5 यू विल गॉट 2. 10 डिवाइडेड बाई 5 यू विल गॉट 2 एंड 2 इंटू 13 26. ओके, नाउ यू कैन डू इट हियर. 2 होल यहाँ पे 45 प्लस 26. 45 प्लस 26 अब यू विल गॉट हियर 71/10. ओके, नाउ जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हिडन होता है. जब मैं आपको बॉड मास के क्वेश्चन बताऊंगा देन यू विल गट देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 71/10. तो 2 आपका 5 से जाएगा 5 टाइम्स. हियर यू विल गॉट 71/5. ओके, तो इसी यू कैन कन्वर्ट इट इन द मिक्स फ्रैक्शन. तो आपका आ जाएगा. अब चूँकि ये बेटा पैरामीटर ये आपका जो दिया था, सारे डेटा दिए किस में दिया था? सेंटीमीटर में. तो लास्ट में आप सेंटीमीटर लगा दोगे. आपका आ जाएगा 14 होल 1/5 सेंटीमीटर. दिस इज योर पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर शीट. ओके, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. हम क्वेश्चंस को बेटा स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे. ओके,
Now, question number 5. Manan studies 7/2 hours in the morning, 5/3 hours in the evening and find the total time spent by him on the study. बेटा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को टाइम देना होता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस. ओके, हमें क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. अगर बेटा आप समझ गए, अगर आप ये समझ गए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है तो आप उसके आंसर निकाल लोगे. ठीक है, तो फर्स्टली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मनन स्टडी 7/2 आवर इन द मॉर्निंग. मनन क्या करता है? मनन एक लड़का है, वो करता क्या है? 7/2 आवर मॉर्निंग क्या करता है? पढ़ाई करता है, स्टडी करता है. एंड 5/3 आवर इन द इवनिंग, और इवनिंग में कितने घंटे पढ़ाई करता है? 5/3 आवर. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल टाइम स्पेंड बाय हिम इन स्टडी. एक दिन में वो पूरे दिन भर में वो इस अपने पढ़ाई पे कितना टाइम स्पेंड करता है. तो सिंपल सी बात है बेटा, 7/2 आवर मॉर्निंग, 5/3 आवर इन इवनिंग. तो वी कैन ऐड इट सिंपली. अगर क्वेश्चन को चेंज करके दिया कहा जाए, अगर कोई स्टूडेंट मॉर्निंग में 5 एप्पल खा रहा है, इवनिंग में 3 एप्पल खा रहा है, टोटल कितना खा रहा है? 5 + 3. नॉर्मली वी कैन ऐड इट. ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट है जी. वहाँ पे क्या था? नंबर्स ऑफ एप्पल थे, यहाँ पे क्या आपका फ्रैक्शन दिया है आवर्स के टर्म्स में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं इस क्वेश्चन को बेटा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. इस क्वेश्चंस को आप इस वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चंस आप बुक्स कॉपी में करेंगे. ओके, कुछ क्वेश्चन जो टफ होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अमन बॉट 7 whole 1/3 kg of grapes. Out of these 4 whole 1/2 kg were sold. How many grapes were left? अब अमन क्या है? अमन एक सपोज डेट अमन क्या है? एक शॉपकीपर है, दुकानदार है. ठीक है, अमन ने क्या किया? 7 whole 1/3 kg ऑफ ग्रेप्स खरीदा, अंगूर खरीदा. कितना? 7 whole 1/3 kg खरीदा. आउट ऑफ दिस में से इसमें टोटल में से, और इसमें से उसने क्या किया? 4 whole 1/2 kg क्या किया? सोल्ड कर दिया, बेच दिया. कह रहा है कितने ग्रेप्स बचे, तो क्या करोगे आप? डेस माइनस डेस. बट बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस क्या है? वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे. जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल अभी मैंने बताया, ये क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ अ मैन लिव्स 2/5. ये क्वेश्चन अभी मैं आपको नोट्स में करा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. नाउ अ मैन लिव्स 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ, 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज डॉटर एंड रेस्ट फॉर हिज सन. व्हाट पार्ट डज हिज सन रिसीव. ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है. एक आदमी है, उसके पास एक कुछ प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी का टोटल प्रॉपर्टी का 2/5 किसको दिया? वाइफ को. 1/3 किसको दिया? डॉटर को. और जो वाइफ और डॉटर को देने के बाद जो बच गया वो किसको दे दिया? सन को दे दिया. तो कह रहा है कि सन को कितना मिला. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. आपका क्वेश्चन में दिया क्या है? अब यहाँ पे बेटा आपके पास दो मेथड है. एक आपका सिंपल सा मेथड शेयरिंग मेथड है, दूसरा आपका है आपका अलजेब्रा का मेथड है. जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा तो मेथड क्लियर होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको वो भी मेथड बता दे रहा हूँ. जिन लोगों ने क्लास 6 में अलजेब्रा या क्लास 5 में अगर अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा तो कहीं पे, तो अगर आपका थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को भी आप इजली, उस मेथड को भी आप इजली समझ लेंगे. ठीक है, बट मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. नाउ गिवन वाइफ गॉट 2/5. वाइफ को मिला 2/5. 2/5 किस में से? 2/5 क्या है? वो अपने हस्बैंड, उसके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी थी उसका कितना मिला? 2/5. एक्चुअली बेटा फ्रैक्शन क्या है? अगर उसका प्रॉपर्टी क्या होगी? एक ही प्रॉपर्टी है, उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी को हम 1 मानेंगे. फ्रैक्शन एक्चुअल में ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन है. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल प्रॉपर्टी. उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी, उसका 2/5 मिला. ठीक है, डॉटर को कितना मिला? 1/5. तो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी गॉट बाय, मैंने वाइफ को W से रिप्रेजेंट किया, डॉटर को कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया. दोनों को, वाइफ एंड डॉटर दोनों को कितनी प्रॉपर्टी मिली? तो हम क्या करें? 2/5 + 1/3. वी विल टेक एलसीएम हियर. 5 and 3 एलसीएम विल बी 15. नाउ 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 into 2 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 5 into 1 5. You here is 6 + 5 11/50. ठीक है, अब नाउ वाइफ और डॉटर दोनों को मिलाकर कितना प्रॉपर्टी मिला? 11/50. नाउ टोटल प्रॉपर्टी क्या थी? टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी? सिंपल एक प्रॉपर्टी थी उसकी. अब इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सो शेयर ऑफ सन
सन को कितना मिला, टोटल प्रॉपर्टी माइनस इन दोनों की प्रॉपर्टी का सम माइनस 11/15। अब इसको आप सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर 15, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 1/1 15 डिवाइडेड बाई 1 15 और 15 इंटू 1 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 1 इंटू 11 यू विल गॉट हियर 15 माइनस 11 4/15। तो उसके बेटे को कितना प्रॉपर्टी मिला, उसके बेटे को मिला 4/15। टोटल प्रॉपर्टी का 4/15 किसको मिला, उसके बेटे को मिला। ये तो था आपका मेथड नंबर 1। नाउ मेथड नंबर 2 देख लीजिए, विच इज़ बेस्ड ऑन अलजेब्रा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, हमने मान लिया लेट टोटल प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि उसके हस्बैंड के पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, एक्स थी, ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, एक्स थी। तो अब देखो आप, सो वाइफ गॉट वाइफ को कितना मिलेगा भाई, टोटल प्रॉपर्टी का कितना मिला था, वाइफ को कितना मिला था, टोटल प्रॉपर्टी का 2/5, टोटल प्रॉपर्टी का 2/5। सो वाइफ गॉट 2/5 ऑफ एक्स। नाउ सिंपली वी कैन राइट हियर 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 2/5 इंटू एक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2x/5। वाइफ को कितना मिला, 2x/5। नाउ डॉटर गॉट 1/3। डॉटर को कितना मिला, 1/3 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 ऑफ एक्स। नाउ वी कैन डू इट सेम इन द सेम वे, 1/3 इंटू एक्स एंड हियर x/3। ओके, सेम कंसेप्ट। नाउ वाइफ एंड डॉटर गॉट, दोनों को मिला के कितना मिला आपको, 2x/5 प्लस x/3। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाई 5 3 इंटू 2x 3 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 5 और x इंटू 5। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 6x प्लस 5x/15 6 प्लस 5 11x/15। तो दोनों को मिलाकर कितना मिला, 11x/15। नाउ शेयर ऑफ सन। अब ध्यान से देखिए बेटा, हमने क्या माना था, टोटल प्रॉपर्टी क्या है, एक्स। टोटल प्रॉपर्टी हमने एक्स माना था। वाइफ को कितना मिला था, 2x/5। डॉटर को मिला था x/3। वाइफ और डॉटर दोनों को मिलाकर हमें मिला 11x/15, ठीक है। वाइफ और डॉटर को दोनों को मिलाकर 11x/15 और टोटल प्रॉपर्टी थी एक्स। तो सन को मिला क्या था, सन को क्वेश्चन में बोला गया था कि वाइफ और डॉटर को देने के बाद जो बचा वो किसको दिया गया, सन को दिया गया। तो टोटल प्रॉपर्टी में से अगर वाइफ और डॉटर दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो शेयर ऑफ सन का शेयर मिल जाएगा। सो वी कैन राइट हियर x माइनस 11x/15। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे यू विल गॉट हियर 15x माइनस 11x/15 एंड हियर इज 4x/15। 4x/15 यहाँ पे लिख सकते हो 4/15 ऑफ एक्स, मीन्स टोटल प्रॉपर्टी का कितना मिला, 4/15। सेम कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। ये मेथड जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए दिया। बेसिकली अभी फ़िलहाल आप अगर आपको नहीं समझ में आता वो मेथड तो आप इसी मेथड को आप यूज करेंगे, क्योंकि वो मेथड आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन फर्दर वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता हैड 15 मीटर लॉन्ग रोड।
and she used 7 of whole 3/4 meter from it. What length of rope was left? सुनीता के पास क्या था, सुनीता के पास 15 मीटर लॉन्ग रोप था और उसने क्या किया, उसमें से 7 होल 3/4 मीटर यूज कर लिया, तो उसके पास कितना बचा? अगर आपके पास 7 रुपीज़ था, आपने 2 रुपीज़ यूज कर लिया, कितना बचा? 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 रुपीज़. सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर. 15 माइनस 7 होल 3/4. Okay, you can do it. Now next question, the sum of two fraction is this, if one of the fraction is this, find the next fraction. अगर दो नंबर, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं. अगर दो नंबर्स का सम 10 है और उनमें से एक नंबर 5, उनमें से एक नंबर 3, तो दूसरा क्या होगा? आप कैसे, दूसरा क्या होगा? 7. कैसे पता चला? आपने 10 माइनस 3 किया, सम में से हमने क्या किया? फर्स्ट नंबर को माइनस करें. सेम कॉन्सेप्ट यू विल अप्लाई. द सम ऑफ टू फ्रैक्शन 6/8. 6/8 क्या है? सम है दोनों नंबर्स का, उनमें से एक नंबर है 1/3. तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा? वी कैन राइट अनदर नंबर इज इक्वल्स टू सम माइनस फर्स्ट नंबर 6/8 माइनस 1/3. तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ शैक ऑफ पोटैटो कंटेनिंग 90 kg. ठीक है, 90 kg आपके पास पोटैटो है. अब वेजिटेबल सेलर सेल्स पोटैटो वेटिंग. अभी क्या है, एक वेजिटेबल सेलर है, ठीक है, एक वेजिटेबल सेलर है जिसके पास 90 kg ऑफ पोटैटो है. ही हैव 90 kg ऑफ पोटैटो. उसके पास कुछ कस्टमर आते हैं. फर्स्ट कस्टमर आया, कितने kg पोटैटो ले गए उनसे? 12 kg ऑफ पोटैटो ले गए. सेकंड कस्टमर 13 होल 1/4 kg ले गए. थर्ड कस्टमर 15 होल 3/4 kg पोटैटो परचेस किया. एंड नेक्स्ट कस्टमर ने परचेस कितना किया? 20 होल 1/2 kg ऑफ पोटैटो. ठीक है, अब फाइनली आपसे क्या पूछता है यहाँ पे? आपके दो क्वेश्चन. हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ पोटैटो डिड ही सेल? कितना पोटैटो उसने सेल किया? तो आप लिख सकते हो भाई ये सारा पोटैटो उसने सेल किया. तो यू कैन राइट हियर टोटल पोटैटो सेल बाय द सेलर इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. इन चारों को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा. सिमिलरली व्हाट क्वांटिटी इज लेफ्ट इन द शैक जो था, शैक में कितना पोटैटो बचा है? तो टोटल कितना था? 90. टोटल कितना था? 90 kg. अब आपने कितना बेचा, कितना सोल्ड किया, यहाँ से आपका मिल जाएगा. तो 90 kg में से जो टोटल सोल्ड होगा उसको माइनस कर देंगे तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी. ओके, तो बाकी का एक्सरसाइज बेटा काफ़ी ईजी है. अगर फिर भी आपको अगर कहीं से इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होती है देन यू कैन डिस्कस मी. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.